गांव के कोने पर एक पुराना किला था, जिसे सभी लोग भूतिया किला कहते थे। लोग कहते थे कि उस किले में रात को डरावनी आवाजें आती थी और वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बच्चे भी उस किले के पास जाने से डरते थे, सिवाय चार दोस्तों के, अमन, रीना, सौरभ और पिंकी। यह चारों बच्चे बहुत बहादुर थे और किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटते थे। एक दिन जब गांव के बुजुर्गों ने फिर से भूतिया किले की कहानियां सुनाई, तो अमन ने हंसते हुए कहा, किला अगर सच में भूतिया है, तो क्यों ना हम खुद जाकर देखें? रीना ने थोड़ा डरा डरा होकर कहा, क्या तुम पागल हो? अगर सच में वहां भूत हुए तो? सौरभ ने कहा, भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। पिंकी ने उनकी बातों को सुनते हुए कहा, अगर हम सब साथ होंगे तो हमें डरने की क्या जरूरत है? आखिरकार चारों दोस्तों ने तय किया कि वे उस किले में जाकर खुद देखेंगे कि वहां सच में क्या है। उन्होंने रात के समय जाने का फैसला किया, क्योंकि उसी समय लोग कहते थे कि किला सबसे ज्यादा डरावना लगता है। रात का समय हो गया। चारों ने अपनी टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लिया और भूतिया किले की ओर चल पड़े। रास्ते में हवा अचानक तेज हो गई और अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे उनके पीछे चल रहा है। पिंकी ने थोड़ी घबराहट से कहा, क्या क्या तुमने कुछ सुना? अमन ने हंसते हुए कहा, अरे ये सिर्फ हवा है, हम खुद को नहीं डराएंगे। आखिरकार वे किले के दरवाजे पर पहुंचे। किला बहुत बड़ा था और उसका दरवाजा लकड़ी का था, जो पुराना और टूटा हुआ सा लग रहा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा चरमराने की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था, केवल उनकी टॉर्च की रोशनी ही वहां की चीजें दिखा पा रही थी। किले के अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। चारों ने इधर उधर देखा तो उन्हें पुराने समय की ढेर सारी चीजें दिखाई दी, फटे पुराने कपड़े, टूटी फूटी मूर्तियां और जगह जगह मकड़ियों के जाले। चलते चलते वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक बड़ी सी तस्वीर लटकी थी। तस्वीर में एक राजा और रानी थे, लेकिन उनकी आंखें कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसे वे चारों को घूर रही हो। सौरभ ने मजाक में कहा, ये राजा रानी शायद हमें देखकर खुश नहीं है। तभी अचानक तस्वीर से एक आवाज आई, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? चारों बच्चे चौंक गए और डर के मारे एक दूसरे के करीब आ गए। रीना ने कहा, क्या क्या ये तस्वीर बोल रही है? अमन ने साहस दिखाते हुए कहा, हम यहाँ ये देखने आए हैं कि इस किले में सच में कुछ डरावना है या नहीं। आवाज फिर से आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम वापस नहीं जा सकते। यह सुनते ही चारों का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर भागे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे किले में फंसे हुए थे। पिंकी ने घबरा कर कहा, अब हम क्या करेंगे? दरवाजा बंद हो गया है। अमन ने अपनी हिम्मत को बांधते हुए कहा, हमें शांत रहना होगा और यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। चारों ने मिलकर किले का हर कोना छान मारा, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। तभी उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दी, जो नीचे की ओर जा रही थी। बिना किसी और रास्ते के वे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे अंधेरा और ज्यादा घना हो गया था और उनकी टॉर्च की रोशनी भी धीमी पड़ रही थी। नीचे पहुंचने पर उन्हें एक छोटा सा दरवाजा मिला। अमन ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। तभी अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चारों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वो आगे बढ़े। अंदर एक बड़ा सा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। रीना ने कांपते हुए कहा, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अमन ने कहा, हम अब यहाँ आए हैं तो देख ही लेते हैं, हो सकता है यही वो जगह हो जहाँ हमें कोई सुराग मिले। जैसे ही उन्होंने ताबूत के पास पहुंचने की कोशिश की, ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुद ही खुलने लगा और ताबूत के अंदर से एक सफेद परछाई निकल कर ऊपर हवा में तैरने लगी। वो एक बूढ़ी औरत की आत्मा लग रही थी, जिसकी आंखें लाल और चेहरा भयानक था। आत्मा ने गुस्से में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम सब मेरी कैद में हो। सौरभ ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम तुमसे नहीं डरते, तुम जो भी हो, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, यहाँ से कोई नहीं निकल सकता, जो एक बार यहाँ आ जाता है वो हमेशा के लिए यहीं का हो जाता है। अचानक कमरे की दीवारों पर लिखावटें उभरने लगी।
उन पर कुछ पुरानी भाषा में लिखा था। रीना ने ध्यान से देखा और कहा, ये कुछ पहेली जैसा लग रहा है। अगर हम इसे सुलझा लें तो शायद यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। चारों ने मिलकर उस पहेली को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, 4 दीवारें, एक बंद दरवाजा, सत्य का द्वार, झूठ का झरोखा, जब मिले 4 दिल एक साथ, तब खुलेगा जीवन का रास्ता। अमन ने कहा, इसका मतलब है कि हमें मिलकर कोई तरीका ढूंढना होगा। शायद ये हमारी दोस्ती की परीक्षा ले रहा है। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से कहा, हम मिलकर इस डर को हराएंगे। जैसे ही उन्होंने ये कहा, किले की दीवारें हिलने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। आत्मा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, नहीं, तुमने पहली सुलझा ली, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। चारों ने बिना समय गवाए दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। आत्मा उनके पीछे पीछे उड़ती हुई आई, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, आत्मा अदृश्य हो गई और किले के सारे दरवाजे एक एक करके खुल गए। चारों बच्चे जल्दी से किले से बाहर भाग निकले। बाहर आकर उन चारों ने एक गहरी सांस ली। सौरभ ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि हम जीतेंगे। पिंकी ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन वो आत्मा सच में बहुत डरावनी थी। रीना ने कहा, हमने मिलकर इस चुनौती को पार किया है। अब हमें और किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। अमन ने कहा, चलो अब गांव चलकर सबको बताए कि किला भूतिया तो है, लेकिन हमारी दोस्ती उससे भी ज्यादा ताकतवर है। चारों दोस्त हंसते हुए गांव की ओर लौटे और उस दिन के बाद से गांव में भूतिया किले की कहानियां खत्म हो गई। किले ने अब उन्हें डराना छोड़ दिया था, क्योंकि 4 दिलों की सच्ची दोस्ती ने उसे हरा दिया था।